धरती का अगर कोई भगवान होता है तो वो सरकार होता है। वो जब चाहे किसी को दोषी साबित कर दे, जब चाहे तो वह निर्दोष साबित कर दे। सुबह सुबह बेउर जेल गेट के बाहर में हजारों की संख्या में गाड़ियों का काफिला पहुंचता है। उसके बाद बेउर जेल का गेट खुलता है और उस बेउर जेल के गेट से मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह बाहर निकलते हैं, जिसके बाद हजारों की संख्या में उनके समर्थक उनको माला पहनाने लगते हैं और अनंत सिंह जिंदाबाद के नारों से पटना का आसमान गूंजने लगता है। आखिर अनंत सिंह को पेरोल क्यों मिली है, कितने दिनों की मिली है और आखिर अनंत सिंह के बाहर निकलने से लोकसभा चुनाव के परिणामों पर क्या असर पड़ सकता है, इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि दरअसल छोटे सरकार कहे जाने वाले बाहुबली अनंत सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं और उन्हें पेरोल मिली है। काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव के एन वक्त ही अनंत सिंह जेल से बाहर क्यों निकले और आखिर इन्हें निकालने में अहम भूमिका किसकी रही। आपको बताते चले कि अनंत सिंह जेल से निकलने के बाद अपने गांव नदवा पहुंचे, जिसके बाद बरहिया पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान पूरे रास्ते भर में उनके काफिले का स्वागत किया गया। अनंत सिंह पर जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे थे और उनके समर्थक काफी जोश में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बाहुबली छोटे सरकार अनंत सिंह आप कह सकते हैं कि सालों बाद बेउर जेल से बाहर आए हैं और उनके समर्थक कब से टकटकी लगाए बैठे थे कि अब हमारे छोटे सरकार बाहर आएंगे। लेकिन उनके समर्थकों की आखिर भगवान ने ही सुन ली, लेकिन इसमें भगवान के साथ साथ सरकार ने भी सुनी है। आपको बताते चले कि बाहुबली छोटे सरकार अनंत सिंह को जेल भेजने में नीतीश कुमार सरकार की अहम भूमिका थी। किस तरीके से मुंगेर में 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की पत्नी है वो चुनाव लड़ रही थी, उनकी टक्कर जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से हो रही थी और इसी दौरान क्या क्या हुआ था वो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से अनंत सिंह के घर में AK-47 रख करके अनंत सिंह के घर से बरामदगी दिखाई जाती है और उसके बाद अनंत सिंह को किस तरीके से फंसाया जाता है, अनंत सिंह के साथ क्या क्या होता है, उससे आप सभी पूर्ण रूप से परिचित है। आपको बताते चले कि AK-47 के बरामदगी के मामले में, उनके घर से बरामदगी के मामले में अनंत सिंह जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन सरकार की मेहरबानी जरा देख लीजिए कि सरकार जिसको चाहती है उसको फंसा देती है, जिसको चाहती है उसे बचा लेती है। और ऐसे ही तो धरती का भगवान सरकार को नहीं कहा जाता है और धरती का अगर कोई भगवान होता है तो वो सरकार होता है। वो जब चाहे किसी को दोषी साबित कर दे, जब चाहे तो वह निर्दोष साबित कर दे। और अनंत सिंह को किस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया था वो आप सभी जानते हैं। लेकिन जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है और जैसे ही उन्होंने दल बदला वैसे ही सरकार की कृपा दृष्टि अनंत सिंह पर बरसनी शुरू हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आनंद मोहन को जेल मैनुअल में बदलाव करके जेल से रिहाई का रास्ता साफ किया गया था और आनंद मोहन की पत्नी अभी शिवहर से जदयू के टिकट पर लवली आनंद चुनाव लड़ रही है। ठीक उसी प्रकार की कृपा अनंत सिंह पर भी सरकार की बरसने लगी है और अनंत सिंह को 15 दिनों की पेरोल पर बाहर लाया गया है और बताया जा रहा कि भले ही पेरोल समाप्त होने के बाद वो फिर से जेल भेज दिए जाए, लेकिन पूर्ण रूप से उनकी रिहाई 1 महीने के अंदर में ही हो जाएगी। और अनंत सिंह को मुंगेर में इसीलिए लाया गया है और इसीलिए पेरोल पर रिहा कराया गया है ताकि ललन सिंह भारी मार्जिन से चुनाव जीत सके, क्योंकि मुंगेर में इस बार ललन सिंह की राह काफी मुश्किल दिख रही है। अशोक महतो जो कि बाहुबली डॉन कहा जाता है, उसने 64 साल की उम्र में शादी करके अपनी पत्नी को मुंगेर से आरजेडी से टिकट दिलवाया और उसकी पत्नी मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ
चुनावी मैदान में है। अशोक महतो दमखम दिखा रहे हैं, तो अब ललन सिंह ने भी छोटे सरकार अनंत सिंह को बाहर लाकर अपना दमखम दिखा दिया है। आपको बताते चले कि छोटे सरकार अनंत सिंह का गांव मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है और अनंत सिंह का बोलबाला कहा जाता है। और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी उन्होंने लाखों वोट लाए थे और अनंत सिंह का दबदबा मुंगेर में अभी भी कायम है। और चुनाव जीतने के लिए ललन सिंह ने अनंत सिंह के पेरोल की रिहाई का रास्ता साफ कराया। वहीं बताया जा रहा कि अनंत सिंह से जब बात किया गया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर क्या अशोक महतो से ललन सिंह की लड़ाई है, इस पर उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपने पुराने अंदाज में कह दिया कि हम अनंत सिंह को जानबो नहीं करते हैं। लालू प्रसाद यादव पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ पत्रकारों से उल्टे सवाल कर दिया कि कौन लालू प्रसाद यादव, किस लालू प्रसाद यादव के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। और उसी लालू प्रसाद यादव के पार्टी में उनकी पत्नी आरजेडी से विधायक हुआ करती थी। फिलहाल उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अनंत सिंह से जब ये पूछा गया कि क्या उनके बाहर निकलने से चुनाव परिणाम पर असर पड़ सकता है, लोग, हजारों समर्थक और हजारों गाड़ियों का काफिला उन्हें लेने के लिए आया था। इस पर उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि लोग मेरे पास है तो हम ही को ही स्वागत होगा, हमारे लिए ही हजारों और लाखों की संख्या में लोग आएंगे। वहीं अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर छाई हुई है और अनंत सिंह के बाहर आ जाने के बाद अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अशोक महतो की पत्नी भारी मतों से चुनाव हार सकती है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अनंत सिंह से जब यह सवाल किया गया कि क्या आपको फंसाया गया था, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सब कुछ आप लोग जानते ही हैं। खैर, अब अनंत सिंह पेरोल पर बाहर आ चुके हैं और उनकी रिहाई का भी रास्ता अब सरकार साफ कर रही है। इससे ये शिक्षा तो जरूर मिलती है, ये सीखने को जरूर मिलता है कि सरकार जिसे जब चाहे उसे फंसा दे और जब चाहे तब वापस ले आए। किस तरीके से अनंत सिंह को AK-47 मामले में फंसाया गया था, पूरी दुनिया जानती है कि जिस घर में वो 12 साल से कभी गए ही नहीं थे, उस घर में हथियार को रख करके, और उस समय के आप कह सकते हैं कि जदयू के बड़े नेता RCP सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी बेटी SP बेटी लिपि सिंह के इशारों पर और सरकार के इशारों पर किस तरीके से अनंत सिंह को फंसाया गया था। फिलहाल अनंत सिंह बाहर आ चुके हैं, उनके समर्थकों में खुशी की लहर छाई हुई है और ये बात अब साफ साफ कहा जा सकता है कि मुंगेर से ललन सिंह की जीत की राह अब आसान हो गई है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।